बिहार की सियासी रणभूमि में हलचल तेज है और चारों तरफ बुनियादी वोट चोर को लेकर है। लेकिन आज बात वोट चोरी को लेकर नहीं बल्कि बिहार के सियासी समीकरण को लेकर होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। क्या बिहार में नीतीश कुमार का जादू अब फीका पड़ गया है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बिहार की सत्ता में नई कहानी लिख रही है? आइए जानते हैं बिहार चुनाव को लेकर जो ताजा सर्वे हुआ उसने सभी को क्यों चौंका दिया। ताजा सर्वे कह रहा है कि एनडीए सत्ता की ओर बढ़ रहा है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को अनुमानित 136 सीटें मिल रही है, मतलब बहुमत से कहीं अधिक, और बीजेपी को अकेले 81 सीटें मिलती दिख रही है। पिछली बार बीजेपी के खाते में 74 सीट थी, यानी इस बार 7 का उछाल, और जदयू केवल 31 सीटों पर। और 2020 में बीजेपी के पास जहां 74 सीट थी तो वहीं जदयू के पास मात्र 43 सीट थी। साफ है कि नीतीश कुमार का जादू अब कमजोर पड़ रहा है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर जेडीयू की कमजोरी क्या है। 2015 में 71 सीटें, 2020 में 43 सीटें और 2025 में 31 सीटों का अनुमान। गठबंधन बदलने की रणनीति, उम्र और स्वास्थ्य की चर्चा, सब मिलाकर जनता में अविश्वास पैदा कर रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश थक चुके हैं। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए, फिर भी भाजपा उनको कुर्सी पर बैठाई है तो पीछे से उसके बदले में पूरा अपना सरकार में भागीदारी ले रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं अचेत मुख्यमंत्री। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। मतदाता अब सिर्फ नाम और पुराने कामों पर भरोसा नहीं कर रहा। ये बदलाव नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी बिहार में मजबूत हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में हाल ही की जीत के बाद मोदी की रैलियों ने पार्टी में जोश भर दिया। केंद्रीय बजट पैकेज और विकास की योजनाएं ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को लुभा रही है। ऐसे में रणनीति भी यहां साफ है, ओबीसी और एबीसी वोटरों को साधना, हिंदुत्व और विकास को प्राथमिकता देना। एनडीए की ताकत सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि गठबंधन की एकजुटता में भी है। महागठबंधन भी पूरी तरह से यहां कमजोर नहीं दिख रहा, क्योंकि आरजेडी नेतृत्व में 75 सीटों के साथ विपक्षी ताकत बन सकता है। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना और मुफ्त बिजली योजनाएं युवाओं को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि क्या ये एनडीए की बढ़त को रोक पाएगा? फिलहाल सर्वे में ये बहुमत से काफी पीछे भी है। सर्वे में 48.9% मतदाता एनडीए के पक्ष में है, तो महागठबंधन को केवल 35.8% समर्थन मिलता दिख रहा है। सीएम पसंद की ही बात कर ले तो तेजस्वी यादव 38.3% लोगों की पसंद बने हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सीएम पसंद को लेकर जो लोकप्रियता है वो घटी है। नीतीश कुमार 35.6% लोगों की सीएम पसंद है। जदयू कमजोर, तेजस्वी युवा और भी ज्यादा आक्रामक। जनता विकास, रोजगार और स्थिरता चाहती है, और यही एनडीए के पक्ष में भी जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू के सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा जारी है, क्योंकि जहां बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो वहीं जेडीयू 90 से 95 सीटों पर। लेकिन दोनों ही दलों में सीएम चेहरे को लेकर बात साफ है कि लोकप्रियता घटे या बढ़े, सीएम नीतीश कुमार होंगे। अगर जदयू और भी ज्यादा कमजोर होती है तो ऐसे में बीजेपी अकेले भी सरकार गठन में अब अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भी देखी जा सकती है। अब एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर क्या है चुनौतियां और खतरे। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ उनके विरोधी दल ही नहीं बल्कि उनकी खुद की एक सबसे बड़ी वजह लोकप्रियता भी है। बेरोजगारी 51.2% और महंगाई 45.7%। मतदाता इससे असंतुष्ट हैं। गठबंधन की अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरियां भी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बीजेपी की रणनीति और मोदी की प्राथमिकताएं इसे मजबूत बनाए रखती हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार अपनी खोई जमीन को वापस पाएंगे, या फिर पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी बिहार में सत्ता की नई कहानी लिख देगी?
2025 का बिहार चुनाव सिर्फ गठबंधन का नहीं, जनता की अपेक्षाओं, विकास की चाह और नेताओं की विश्वसनीयता का भी फैसला करेगा। और एक बात भी तय है कि जदयू का जादू फीका जरूर पड़ रहा है, तो वहीं एनडीए पूरी ताकत के साथ सत्ता में एक और बढ़ भी रहा है। बिहार की राजनीति में अब बड़ा बदलाव का तूफान है, क्योंकि बिहार की राजनीति का हर मोड़ अब बेहद दिलचस्प और निर्णायक होने वाला है। निष्कर्ष यही है कि नीतीश कुमार का जादू अब पहले जैसा नहीं रहा। जदयू की घटती सीटें, गठबंधन की अस्थिरता और प्रशासनिक चुनौतियां इसे और भी कमजोर करेंगी। बीजेपी की रणनीति, पीएम मोदी की लोकप्रियता और विकास की प्राथमिकताओं ने एनडीए को सत्ता के शिखर पर फिर से स्थापित होने का अवसर भी दिया। अब बिहार का राजनीतिक भविष्य इस बार बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है।